नमस्कार। द देसी अंदाज में आप सभी का पुनः मैं स्वागत करते हुए आज आपसे मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे ऑपरेशन की जिसकी चर्चा चहुओर हो रही है, पूरे विश्व में हो रही है। तो हम आज बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर पर। ऑपरेशन सिंदूर जैसा कि हम सभी जानते हैं, ये कैसे शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ और इसके इतर ऑपरेशन सिंदूर को अचानक रोक दिया गया। क्यों रोका और अचानक सीज़फायर लागू कर दिया गया। ये सीज़फायर क्या है, आज हम लोग इस पे थोड़ा समझते हैं, सीज़फायर को जानने का प्रयास करते हैं। सीज़फायर क्या है, तो आसान शब्दों में आप समझ सकते हैं कि दो देशों के बीच एक ऐसा संधि जो लिखित नहीं होगा, कोई जरूरी नहीं है कि वो लिखित होगा, एक आपसी समझौते से युद्ध को रोकना, इसको हम सीज़फायर कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि ये अस्थायी होता है और आगे कभी भी परिस्थिति ऐसा बनी तो वो पुनः ये लड़ाई प्रारंभ हो सकती है। ये एक तरह से हम लोग मोटा मोटी तौर पर ये समझते हैं कि ये सीज़फायर है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत में अभी सीज़फायर लागू है और भारत के तीनों सेनाओं के डीजीएमओ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोगों को ये जानकारी भी दिया। पर सबसे महत्वपूर्ण विषय इसी बीच में आता है। अभी कुछ तथाकथित ज्ञानी जन बड़ा इस पे चर्चा प्रारंभ किए हैं। सीज़फायर क्यों रोक दिया गया, सरकार डरपोक है, सरकार कमज़ोर है, अमेरिका का गुलाम है, आदि आदि कई तरह के चर्चे अचानक से सोशल मीडिया के माध्यम से होने लगे, आलोचनाएं होने लगी। लोग अचानक से पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी का चर्चा लेके चले आए कि 1971 में किस तरह से उन्होंने लड़ाई का नेतृत्व किया, किस तरह से पाकिस्तान के दो टुकड़े किए। ये सब बातें होने लगी। निश्चित तौर पर स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने जिस तरह से लड़ाइयाँ लड़ी वो काबिले तारीफ है, लेकिन उनको अचानक से चर्चा में लाना, मतलब विशुद्ध रूप से इसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद के जो घटनाक्रम हुए, एक तरह से इसका राजनीतिकरण कर दिया गया। यदि हम 1971 की बातें करते हैं तो ध्यान में आता है कि उस समय जब पाकिस्तान के 90,000 से अधिक सैनिकों को भारत ने बंदी बनाया और उस सैनिक को बिना शर्त छोड़ दिया गया और भारत के 40 से 50 सैनिकों को जो पाकिस्तान में बंदी थे उनको भी छोड़ाया नहीं गया। पीओके को चाहता तो भारत आज़ाद करा सकता था, भारत अपने कब्जे में ले सकता था, लेकिन नहीं किया गया। कहने का मतलब है कि उस समय जो जिसको हम लोग आयरन लेडी के रूप में जानते हैं, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने ये सब घटनाएं जो घटी उसको चर्चा में लाकर लोगों ने राजनीतिकरण किया, जैसा मैंने बताया। लेकिन उनको ये नहीं पता कि इतिहास क्या है और भूगोल क्या है। ऐसे लोग चर्चे में कूद गए। चलिए, आज हम इस विषय पर चर्चा नहीं करते हैं। आज हम ऑपरेशन सिंदूर पर बात करेंगे। तो इसी कड़ी में आज हम लोग सबसे पहले तो हमारे तीनों सेनाओं ने जिस पराक्रम के साथ, जिस अदम्य साहस के साथ दुश्मनों के छक्के छुड़ाए, घुटने टेकने पर पाकिस्तान को मजबूर कर दिया, पाकिस्तान को ये गिड़गिड़ाने पर मजबूर कर दिया अमेरिका के आगे कि हमें बचा लीजिए, नहीं तो भारत हमारा नामो निशान मिटाने को तैयार है। ये जो स्थितियां पैदा की, सबसे पहले तीनों सेनाओं को सलाम है।
कि इतनी कुशल रणनीति के साथ जिस तरह से पाकिस्तान को घुटनों पर लाया, हम निश्चित तौर पर पूरे देश के 140 करोड़ देशवासी हमारे सैनिकों पर फख्र महसूस करते हैं और होना भी चाहिए, सभी को फख्र होना भी चाहिए। इस ऑपरेशन सिंदूर ने भारत ने एक तीर से कई निशाने लगाए। चलिए आज हम इस पर थोड़ा सा प्रयास करेंगे कि वो निशाने क्या क्या थे, आपके साथ साझा करते हैं। एक सुहागिन महिलाओं के सामने उनके पतियों को मारा गया, टारगेट करके मारा गया, बड़ा वो दुखद था। और इस टारगेट किलिंग पर जिस तरह से सिंदूर को मिटाया गया, इस सिंदूर को मिटाने के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और उसकी कमान किसको दिया? भारत की 2 वीरांगनाएं। वो वीरांगनाएं कौन थी? कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह। हम सभी जानते हैं भारत मां शक्ति का देश है और इस देश में जब जब आतंकियों ने कब्जा करने का प्रयास किया, आतंकियों ने अपने आचरण से, अपने आक्रमण से इस देश को नुकसान करने का प्रयास किया, इस देश में मां शक्ति का अवतार हुआ और उसी अवतार के तहत हम मान सकते हैं ये दोनों बहनों ने जिस तरह से पाकिस्तान के लगभग 100 आतंकियों को मारा, धाराशाही किया, उसके कई सैन्य अड्डों को नेस्तो नाबूद कर दिया, उसके कई जो एयरपोर्ट रहे वो नेस्तो नाबूद किया, जिस तरह से उसके परमाणु, जहां उनकी परमाणु को रखा गया है उसके ठीक बगल में नूर एयरपोर्ट, जिसको हमारे इन जाबाज सेनाओं ने तबाही मचाई हुआ, वो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि किस तरह से हमारे देश की महिलाएं कितनी सशक्त है। और महिला सशक्तिकरण की जब हम लोग बात करते हैं तो ये दिखता है कि भारत की महिलाएं कितनी सशक्त हैं। साथ ही इस ऑपरेशन के माध्यम से भारतीय सेना ने पूरे विश्व को एक संदेश दिया कि भारत अब नया भारत है और ये देश कहीं भी घूस के मारता है। कहने का मतलब है कि जो भारत को गलत निगाहों से देखेगा, भारत का सैनिक उसको घर में घुस के मारेगा। ये इस ऑपरेशन के माध्यम से ये दिखाई दिया। भारतीय सेना ने यह भी दिखाया कि पाक का पूरा क्षेत्र वो भारतीय सेनाओं के जद में है। भारतीय सेना बैठे बैठे ही पाकिस्तान के किसी भी कोने में आतंक मचा सकता है, तबाही ला सकता है। ये भारतीय सेनाओं ने इस बार दिखाया। साथ ही यह भी दिखाया कि हम वहां के लोगों को बिना टारगेट किए आतंक के अड्डों को और सेनाओं के अड्डों को किस तरह से नेस्तो नाबूद किया जा सकता है। ये भारतीय सेनाओं ने पूरे विश्व को ये दिखाने का काम किया। कहने का मतलब है कि हम अहिंसा के पुजारी हैं। भारत निश्चित तौर पर महात्मा गांधी जी ने जो अहिंसा का रास्ता दिखाया, हम उसके पुजारी हैं। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं लगाना चाहिए कि हम कोई हमारे पर अत्याचार करे और हम देखते रह जाएं। ये कदापि नहीं सोचना चाहिए। गीता में कहा भी गया है, अहिंसा परमो धर्म, धर्म अहिंसा तथैव च। अर्थात हम अहिंसा परमो धर्म को मानते हैं, लेकिन इस भारत को विनाश करने की दिशा में जिन्होंने कदम उठाया, उस धर्म युद्ध में हम पीछे नहीं हटेंगे और ऐसे लोगों पर कार्रवाई करके दिखाएंगे। ये भारत के सेनाओं ने ये करके दिखाया। साथ ही इसे ऑपरेशन में हमको ये भी देखने मिला कि किस तरह से भारत का रक्षा सिस्टम कितना मजबूत है। जो आतंकियों के द्वारा
पाकिस्तान के द्वारा जो आक्रमण किए जा रहे थे उसको किस तरह से बॉर्डरों पर ही नेस्तो नाबूद कर दिया गया। ये भारत की जो रक्षा प्रणाली है वो दिखा इस ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से। और देखने के बाद हर कौन ऐसा भारतवासी होगा जिसको अनुभूति नहीं हुआ कि हम कितने अच्छे हैं, हमारे यहाँ के सेना, और कितनी अच्छे यहाँ के सिस्टम जो वर्तमान सरकार है, जिन्होंने कितना मजबूत इस सीमा को बना के रखा है कि कोई भी विदेशी आक्रमण हमारे सेनाओं के आगे टिक नहीं पा रहा है। इस ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से ये दिखाई दिया। और सबसे बड़ी बात कि इस ऑपरेशन के माध्यम से हमारी सेनाओं की वीरता पूरे विश्व में गूंजी, जो कि बहुत बड़ी बात है। और ऐसा मौका बहुत कम मिलता है जो हमारे सेनाओं को मिला। मतलब एक दो बार ऐसे ही ट्राई हो ही जाना चाहिए, जो इस ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से देखने को भी मिला। ऑपरेशन सिंदूर ने एक बहुत बड़ा मैसेज पूरे विश्व को दिया कि भारत के प्रभुता पर जब जब आंच आएगा, भारत के सभी लोग 140 करोड़ लोग सभी एक सूत्र में बन जाएंगे। और इस ऑपरेशन, इस घटना के माध्यम से ये देखने को भी मिला। भारत की सारी राजनीतिक पार्टियां, सारे धर्मों को मानने वाले लोग सभी एक सूत्र में आ गए और सभी ने एक स्वर में कहा कि भारतीय सेना के द्वारा और भारतीय सरकार के साथ हम सभी खड़े हैं। और ये दिखाता है कि जब भारत पर आंच आएगी तो निश्चित तौर पर भारत का एक एक नागरिक, एक एक राजनीतिक दल, एक एक धर्म को मानने वाले लोग सभी एक सूत्र में बंधेंगे और इस देश के खिलाफ उठने वाले जो शक्तियां हैं उसको नेस्तो नाबूद करेंगे। इन राजनीतिक पार्टियों ने जो सबसे महत्वपूर्ण रही कि उन्होंने बताया लोगों को कि हमारा वैचारिक मतभेद हो सकता है, किंतु भारत की अस्मिता की जब लड़ाई आएगी तो हम सभी एक हैं। इन राजनीतिक पार्टियों ने ये दिखाने का काम किया, जो निश्चित तौर पर ये बहुत ही सराहनीय और चीज़ रहा। इस ऑपरेशन ने सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति को भी दिखाया। कहने का तात्पर्य है कि सरकार ने कहा था कि अगर आतंकी जमीन के नीचे भी छुप जाएं तो हम उसको खोद कर मारेंगे। और इस चीज़ को इस ऑपरेशन के माध्यम से वो दिखा भी कि आतंकियों कहीं भी छुपे, उसको ऑपरेशन में जिस तरह से 9 जगहों पर अटैक करके उन आतंकियों के अड्डे को नेस्तो नाबूद किया गया, इस सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति को भी इस ऑपरेशन के माध्यम से वो दिखता है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि हमारे सेनाओं के अदम्य वीरता का प्रदर्शन ने हम सभी का मान बढ़ाया। सरकार की सटीक रणनीति ने इस देश का मान बढ़ाया और सेनाओं के हर फैसले में हम सभी 140 करोड़ देशवासी उनके साथ रहे। क्योंकि हमारी कोई भी गलत तथ्य अगर इस समय सोशल मीडिया के माध्यम से बाहर आती है, जो कि जैसा कि हो रहा है, इसे रोकने की आवश्यकता है। क्योंकि यह देश तभी जीत सकता है दुश्मनों से जब उसको अंदर से शक्ति मिले। और ये अभी देखा जा रहा है कि सेनाओं पर सवाल प्रश्न होने लगे हैं। कृपया सभी से निवेदन है कि आप सेनाओं पर भरोसा रखें, हमारी सरकार पर भरोसा रखें, जो वर्तमान में सरकार है। निश्चित तौर पर वहाँ जो तीनों सेनाओं के अध्यक्ष हैं, डोभाल जी हैं जो एनएसए हैं, हमारी सरकार के आला अधिकारी हैं, माननीय प्रधानमंत्री हैं, वो निश्चित तौर पर हम सभी से ज़्यादा जानकार हैं। और वो देश की रणनीति को, देश की दिशा को कैसे बदला आगे लेके जा सकता है, कैसे दुश्मनों से लड़ सकते हैं, वो भली भांति जानते हैं। सीज़फायर किस उद्देश्य से किया गया है वो भली भांति जानते हैं।
साथ ही सेनाओं ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये भी कह दिया है कि एक भी अगर गोली चली तो हम इधर से गोला चलाएंगे और वो नेस्तो नाबूद कर देंगे उस देश को जो हमारी तरफ आंख उठाकर देखेगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारे इन सेनाओं के द्वारा, सेनाओं के माध्यम से और सरकार के दृढ़ इच्छा शक्ति से हम सभी सुरक्षित हैं। बस हमें इतना करना है कि हम सभी सेनाओं और सरकार के साथ रहें, उनके जो भी डिसीजन हो रहे हैं उनके साथ दें, न कि आलोचना करें। आलोचना होनी चाहिए क्योंकि हम लोगों ने अपेक्षाएं कुछ ज़्यादा ही किया था। निश्चित तौर पर ये अपेक्षाएं होनी भी चाहिए। समय का इंतज़ार कीजिए, हो सकता है हमारी अपेक्षाएं पूरी हो, जैसा कि सेनाओं के द्वारा बताया भी जा रहा है, सरकार के द्वारा बताया भी जा रहा है। देर आएंगे मगर दुरुस्त आएंगे, इतना ही कहना है। साथ ही हम सभी एक सूत्र में रहें, देश को बल मिलेगा। आगे हम सभी इस देश का मान बढ़ाएं, इसी भावना के साथ। जय हिंद, जय भारत। जुड़े रहिए हमारे साथ द देसी अंदाज के साथ।